गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। महिला थाने की साहिबाबाद रिपोर्टिंग चौकी पर तैनात महिला दरोगा भुवनेश्वरी सिंह को एंटी करप्शन यूनिट मेरठ ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। महिला दरोगा पर आरोप है कि वह एक दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की जांच कर रही थी और इस मामले में एक आरोपी का नाम न बढ़ाने के एवज में 45,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। ये पुलिस वाला मामला कैसे आ रहा है? तो ये ऐसे हुआ कि जब वो नहीं आई तो फिर जो अब वो 9 महीने के बाद अब कह रही है कि मैं जाऊंगी, और इनने एक जो है जानने के लिए कि मतलब जब लड़के पे 2-3 बार बाहर भी वार करे थे तो फिर लड़का कहने लगा मैं नहीं लाऊंगा तो ये मुझे मार देगी। तो फिर इन्होंने उसके लड़के के नाम एक FIR कर दी, लड़के के नाम FIR कर दी। तो फिर FIR होने के बाद फिर यहाँ बुलाया गया, भुवनेश्वरी ने बुलाया कि आप सब लोग यहाँ पे आओ। तो मेरे बेटा आए थे, भुवनेश्वरी से साहिबाबाद थाने में बात करी कि मैम जी बताइए, कह लगे कि तुम्हारे बेटे के नाम में FIR है और बयान में तुम सबको मतलब जो है सबके नाम डालूंगी। तो वो क्या हुआ, पैसे की बात करते हैं? हाँ जी, वो सबके नाम डालने के लिए कहने लगी। तो मैंने कहा मैडम जी सबका नाम क्यों डाल लियो, सबका नाम मत डालो और मतलब जो बेटे का वही रहने दो। तो कह लगे नहीं सबके नाम डालेंगे। मैंने कहा मैडम इन्हें नाम को हटा दो। तो फिर कर लगी हटाने के लिए पैसे लगेंगे, 1 लाख रुपए इन्होंने मेरे से मांगे। अच्छा, तो जब मेरे से 1 लाख मांगे तो मैं घबरा गया, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से दूंगा, मैं मजदूर आदमी हूँ। तो फिर मैंने जो है फिर उनसे हाथ जोड़ के विनती बतेरी करी, जरा मैडम जी मतलब ये है वो, तो वो नहीं मान रही। तो उसके बाद में मुझे मतलब दोबारा बुलाया गया तो कह लगे चलो कुछ कम करा, 50,000 रुपये वो आ गई। 50,000 आने के बाद कह रहे तो चलो मैं कह रहा मैडम जी 50 भी ज़्यादा, मैं तो गरीब आदमी नहीं दे पाऊँगा। मैं कितने बात हुआ? तो फिर वो 45,000 रुपये कह लगे चलो 5 और कम कर दूँगा। जी जी। तो जैसे वो मैं कल आज 12 बजे आने को रहा था तो 12 बज के 17 मिनट में मेरे पे कॉल कर दिया मैडम ने कि भाई कहाँ है तो आया नहीं। मैंने मैडम इन जाम में हो, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा मैडम जी ये है, फिर मैंने जो है कि मैं कर लाया इंतजाम। तो फिर मैंने जो है निकाल के मेरे के हाथ में पैसे दे दिए। तो उन्होंने साइड की ड्रॉ में रख दिए, जो एक लकड़ी की टेबल सी है उसकी ड्रॉ में रख दिए। अच्छा, और फिर बस मैं बाहर भागने को जाऊँ। जैसे मैं बाहर को आया तो ये एंटी कनेक्शन आ गया। एंटी करप्शन तो आपने बात करी थी? हाँ मैं ही गया था सर, मैं ही इसलिए गया था कि मैं पैसे का बंदोबस्त तो कर दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस आप एक गरीब आदमी हो, पैसा जुटाने में कितनी परेशानी हुई, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहता कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस पैसे लेके काम करे। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन यूनिट मेरठ से की थी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत जैसे ही महिला दरोगा ने रिश्वत ली, एंटी करप्शन टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महिला दरोगा को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार 2 निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सितंबर 2025 में गाजियाबाद में हुए चर्चित एनकाउंटर में महिला दरोगा भुवनेश्वरी सिंह उस पूरी महिला पुलिस टीम का हिस्सा थी जिसने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था। यह एनकाउंटर देश और विदेश की मीडिया में खूब चर्चा में रहा था और इसे संभवतः देश का पहला ऐसा एनकाउंटर बताया गया था जिसमें सभी पुलिसकर्मी महिलाएं थीं। एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जिबोर रविंद्र गौड़ ने पूरी महिला पुलिस टीम की जमकर सराहना भी की थी, लेकिन महज 6 महीने के भीतर अब उसी टीम की एक महिला दरोगा रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होकर जेल जा रही है। एंटी करप्शन यूनिट इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस प्रकरण में और लोग तो शामिल नहीं हैं।